सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त मैं हूँ दोहा एयरपोर्ट पे और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके यूरोप आने के। और जो 5वां तरीका है उसके अंदर कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है। मैं यूरोप से 2 विजिट वीजे, एक हॉलैंड से बिजनेस वीजा और एक वर्क वीजा इटली का जो मैंने अब रेजिडेंसी में कन्वर्ट कर लिया है, ये एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो इसीलिए जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ही सॉलिड होगी। ओके, सो पहला सबसे पॉपुलर तरीका यूरोप आने का है विजिट वीजा। लेकिन इस वीजे को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मुंह उठा के वीजा अप्लाई कर देते हैं और बाद में रिजेक्ट हो जाता है। आपने एक बात समझनी है कि मुंह उठा के कोई भी वीजा अप्लाई नहीं करना। हर वीजे की एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई बेसिस होती है जिसके ऊपर एम्बेसी जो है वो वीजा इशू करती है। हर मुल्क में जो एम्बेसी है जो बैठी हुई है वो आपको वीजा देने के लिए ही बैठी हुई है। वीजा लेना आपका राइट है, तो अगर आप एक वीजे को प्रॉपरली अप्लाई करेंगे तो वीजा आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो विजिट वीजा है उसको लोग मुंह उठा के पेपर लगा के जी पेपर पूरे करो और सबमिट करो और वीजा मिल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि विजिट वीजा एम्बेसीज किस बेस के ऊपर देती हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। विजिट वीजा आपको सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलेगा और वो कंडीशन है कि एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आप अपने मुल्क में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और इसके लिए उनके पास 1-2 चीजें ही होती हैं। वो आपकी नीयत तो पढ़ नहीं सकते, तो फिर वो क्या ऐसा करते हैं कि जिससे उनको पता चले कि आप वापस आएंगे और आपको वीजा वो इशू करें। वो 2 चीजें हैं। एक चीज है आपकी रूट्स क्या है आपकी अपनी कंट्री में। वो रूट्स होती हैं कि आप शादीशुदा हैं, आपके बीवी बच्चे हैं यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर जिसके लिए आप वापस आएंगे। कोई बिजनेस है जिसके लिए आप वापस आएंगे और बिजनेस भी तगड़ा बिजनेस होना चाहिए। यहाँ कोई जॉब है जो कि हाईली पेड है, यानी 5-6 लाख रुपए प्लस है। तो फिर वो इस बात पे कन्विंस होते हैं कि आप अपने मुल्क में वापस आएंगे, आपके पास कुछ है मुल्क में वापस आने के लिए। अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो भाई विजिट वीजा अप्लाई ना करें। वो टाइम वेस्ट होगा, पैसे वेस्ट होंगे, आपको वो वीजा नहीं देंगे। दूसरा तरीका यूरोप आने का है स्पाउस वीजा, और वो तो सबसे इजी तरीका है। अगर आपकी शादी हो जाती है यूरोपियन लड़की के साथ तो वो एक प्रोसेस आपने फॉलो करना है और वो गारंटीड 100% आपको वीजा इशू करेंगे। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है भाई तो फिर कोई यूरोपियन लड़की फंसाओ और यूरोपियन वीजा लो, स्पाउस वीजा, और सीधा डायरेक्ट पासपोर्ट ही मिलेगा। तीसरा एक कॉमन तरीका यूरोप आने का है बिजनेस वीजा लेना। बिजनेस वीजा लेने की भी बहुत सी कंडीशंस हैं। आपका बिजनेस पाकिस्तान में होना चाहिए, बाहर किसी कंपनी के साथ आपका लिंक होना चाहिए। उसके अंदर सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि बाहर की कंपनी आपको इन्विटेशन भेजे, इधर आप अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाएं और बिजनेस वीजा ले लें। लेकिन ये भी ऑप्शन सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जिनका बिजनेस है, कोई यूरोप के साथ बिजनेस टाइज हैं। बात तो सही है। ये ड्यूटी फ्री चेक करें, यहाँ की कितनी खूबसूरत है। ये एयरपोर्ट पूरा ही बड़ा खूबसूरत है, 5 स्टार होटल की फील देता है। ओके, सो अब आते हैं थोड़ी सी इजियर ऑप्शंस की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चौथा तरीका यूरोप आने का है स्टूडेंट वीजा, और इस ऑप्शन को बहुत से पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स यूटिलाइज करते हैं। यूरोप आते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद वहाँ का रेजिडेंस कार्ड ले लेते हैं। इस वीजे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल हैं। आपने एडमिशन लेना है बाहर की यूनिवर्सिटी में और आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, यानी जो आपने ट्यूशन फी पे करनी है आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ की एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो यूरोप के अंदर बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर ट्यूशन फीस कम है। इटली के अंदर बहुत कम है। तो आप कोई भी मुल्क देख सकते हैं यूरोप के अंदर और अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजे के अंदर इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंटरव्यू के अंदर आपने कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज इंटरव्यू के अंदर जिसका आपने मतलब कोई वसा नहीं खाना, वो ये है कि आपने झूठ नहीं बोलना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो इंटरव्यू आपका ले रहा है ना एम्बेसी में, वो आप बेवकूफ उसको ना समझें। उनका काम ही यही है कि वो पकड़ते हैं कि बंदा झूठ कब बोले। तो आपने इंटरव्यू में अगर बात आपके अगेंस्ट भी जा रही है, आप सच बोलें। सच को यूरोपियन लोग वैल्यू देते हैं। एक और बात मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता जाऊं। एक तो झूठ नहीं बोलना, जो कि बात मैंने आपको पहले बताई है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने एक्सपीरियंस की थी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था वर्क वीजे का। जो एम्बेसी वाले होते हैं ना, वो कोई उल्टी बात करके ना आपका रिएक्शन चेक करते हैं कि बंदा रिएक्ट कैसे करता है। अरे कहना क्या चाहते हो? इटली एम्बेसी में मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा जी कि हमारा बिलीफ ये है कि अगर किसी को इटालियन जबान नहीं आती तो उसको वीजा ही नहीं इशू करना चाहिए। और ये कह के वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गया, यानी कि वो देखना चाह रहा था कि इसको उल्टी बात अगर करता हूँ तो ये रिएक्ट कैसे करता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने बिल्कुल काम होके जो लॉजिकल जवाब होगा वही देना है, बेशक वो आपके अगेंस्ट भी जा रहा हो। इस सिचुएशन के अंदर जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने उसको जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इटालियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने बिजनेस करना है इटली के अंदर। जैसे ही उसने मेरा रिएक्शन देखा तो फौरन उसने जो है वो टॉपिक चेंज कर दिया। अभी तक जो मैंने आपको ऑप्शंस बताई हैं उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उसके
उसके अंदर मुश्किलात थी, लेकिन अब जो मैं आपको पांचवी और फाइनल तरीका बताना चाह रहा हूँ यूरोप आने का, वो कंपैरेटिवली इजी है। यानी कि उसके जो स्टेप्स हैं वो सिंपल हैं। उसमें कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए, उसके अंदर कोई डिग्री नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता। वो तरीका है जी वर्क वीज़ा। और वर्क वीज़ा कोई भी ले सकता है। उसके अंदर कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बड़ा बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। उसके अंदर आपको एक ही चीज़ चाहिए, वो है जॉब ऑफर। यानी कि जो बाहर की कंपनी है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई एग्रीकल्चर की कंपनी है, वो आपको बाहर से वर्क वीज़ा भेजे और अपनी कंट्री के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। यही वो तरीका है जिसको चूज करके मैंने इटली की रेजिडेंसी ली है। तो अगर ये आप रिक्वायरमेंट्स इसकी पूरी कर दें, जिसके अंदर बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके अंदर डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके अंदर एक चीज रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि बाहर से आपको कंपनी कोई वर्क वीजा भेजे। अच्छा, वर्क वीजा भी जो है वो आप जेन्युइन तरीके से भी ले सकते हैं और जान पहचान से भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोग जान पहचान से वीजा लेके यूरोप आए हैं। समझ रहे हो? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो बाहर रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ से कुक का वीजा निकलवा लेते हैं, तो वो भेजते हैं जी पाकिस्तान में या इंडिया में, और फिर जो बंदा जिसको बुलाना होता है वो वहाँ पर एम्बेसी में अप्लाई करके इधर आ जाता है। इसी तरह ही डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहा है बाहर, तो वो एग्रीकल्चर के वीजे भेज सकता है। सिमिलरली हर फील्ड का जो बंदा है वो उस फील्ड से रिलेटेड वीजे भेज सकता है आपको। इस वीजे को पक्का करने का एक तरीका ये भी है कि जिस टाइप का भी आप वर्क वीजा बाहर से मंगवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कुक का वर्क वीजा बाहर से मंगवा रहे हैं, तो अपने मुल्क के अंदर आप 6 महीने की जॉब शो कर दें सेम फील्ड के अंदर। यानी कि अपने मुल्क के अंदर आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर लीगली हायर हो जाएं, यानी कि वो हायरिंग दिखा दें। वो दिखा इस तरह सकते हैं, एक तो लीगली हायरिंग एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास, और दूसरा अपने अकाउंट के अंदर सैलरी क्रेडिट करा लें 6 महीने तक, ताकि ये शो हो कि यहाँ पर भी जी आप कुक ही थे अपने मुल्क के अंदर और बाहर भी यही काम करने जा रहे हैं। तो अगर आप ये चीज दिखा देते हैं तो वीजा मिलने के चांसेस तकरीबन 100% ही हो जाते हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुक के वीजे के ऊपर बाहर आए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अब आपने पूरी जिंदगी कुक ही बन के काम करना है। आप अपने वीजे को यहाँ पर यूरोप में आने के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और वीजे के अंदर। आप बिजनेस वीजे के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बिजनेस रेजिडेंसी के अंदर। और अगर आप कोई और मुलाजमत करना चाह रहे हैं, कोई और जॉब करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इजी और बेहतर ऑप्शंस वही हैं। एक तो स्टूडेंट वीजा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो यंग हैं, एजुकेटेड हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं उनके पास। जो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है वो मेरे ख्याल से वर्क वीजा ही है, सबसे जेन्युइन तरीका, जिसके अंदर वीजा रिजेक्ट होने के सबसे कम चांसेस हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि अगर आप यूरोप आना चाहते हैं, बाहर से वर्क वीजे को मैनेज करें। अपने किसी जानने वाले को कहें कि आपको वर्क वीजा वहां से मैनेज करके दे। थोड़े बहुत पैसे लगेंगे ऑब्वियसली, जो कंपनी आपको वर्क वीजा इशू करेगी। अगर आप जेन्युइन तरीके से वो जॉब नहीं ले रहे तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, लेकिन वो वर्थ इट है, क्योंकि वो जो वीजा होगा वो आपको कंफर्म्ड मिलेगा। बाकी जो फजूल तरीके हैं, जैसे लोग डंकी लगा के आ जाते हैं अपनी जान को खतरे में डाल के, वो एक तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमें अलाउड ही नहीं है कि हम अपनी जान को खतरे में डालें। इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता। तो अपनी जान को बिल्कुल खतरे में नहीं डालना चाहिए। और जब लीगल तरीके मौजूद हैं तो किसी ना किसी तरीके से फिर लीगल तरीके से ही वीजा लेके यूरोप आना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि यूट्यूब इसको और लोगों को भी रेकमेंड करे। अभी थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है इटली के लिए। अगर आप ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इटली से सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा।